निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कही समुझाए सौ देह बुझती साच न हासी। को है जनक कौन है माता कौन नारी को दासी। सुनत मौन है रहियो बावरो शूर शबै मतिनाशी। फ्रेंड्स, वेलकम टू एनकेआर स्टडी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सूरदास के पद क्लास 10th के यूपी बोर्ड हिंदी। निर्गुण कौन देश के बासी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एनकेआर स्टडी को, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम पहले चलते हैं संदर्भ की तरफ। तो संदर्भ हमारा होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड पद्य नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी है और ये सूर सागर से संकलित है। प्रसंग हमारा होगा कि गोपियों द्वारा उद्धव के निर्गुण ब्रह्म निराकार ईश्वर की उपासना का तार्किक खंडन और सगुण भक्ति का मंडन किया गया है। यहां पर देखेंगे गोपिया कहती है, निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव। निर्गुण गोपिया उद्धव से कहती है, मधुकर भौरे को संबोधित करते हुए पूछती है, हे उद्धव, तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। मधुकर कही समुझाए सौंह दे। हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर सच सच पूछ रही हैं। हम अपनी सौह अर्थात सौगंध देकर के सच सच पूछ रही हैं। बूझती साँच न हासी। हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि निर्गुण कौन देश के निवासी है। को है जनक कौन है माता कौन है जननी कौन नारी को दासी। कौन इनकी जनक है, पिता कौन है, कौन जननी है, इनकी माता कौन है, कौन नारी कौन दासी, कौन बरन भेष कैसो कही रसमय अभिलाषी। गोपिया कहती है, हे उद्धव, आप उनके माता पिता जनक और जननी उनके कौन है निर्गुण के। उनकी पत्नी नारी और दासी कौन है, उनका रंग रूप वेशभूषा कैसा है, उसे किस रस अर्थात आनंद की इच्छा है आपके निर्गुण की। आओगो पुनि कयो आपनो जो रे करोगी गाशी। गोपिया कहती है, गोपिया की स्पष्ट चेतावनी है कि हे उद्धव, यदि तुम हमसे छल कपट गाशी अर्थात छल कपट करोगे या झूठ बोलोगे तो अपने किए का परिणाम तुम्हें स्वयं अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप हमसे छल कपट न कीजिए। आप हमें बताइए कि निर्गुण कौन देश के निवासी है जिन्हें आप उनकी तरफ हमें मोड़ना चाहते हैं। सुनत मौन है रहियो बावरो शूर शबै मतिनाशी। हे उद्धव, मौन और पराजय का यहाँ पर वर्णन है। कहती है कि परिणाम स्वरूप सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण और व्यंग्यात्मक प्रश्न सुनकर ज्ञानी उद्धव भी अब ठगे ठगे से लगने लगे, अपने आप को पागल और बावरे हो गए। उनका सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया और वे निरंतर मौन हो गए। यहाँ पर देखेंगे कि मधुकर अर्थात भौरे से संबंधित है। उद्धव के लिए यहाँ पर संबोधन किया गया है। सौ अर्थात सौगंध देना, जनक जननी माता पिता, वरन रंग वर्ण गासी छल कपट बावरू पागल या स्तब्ध हो जाना, मतिनासी विवेक समाप्त हो जाना, निर्गुण अर्थात निराकार बिना रूप का, हासी अर्थात हंसी मजाक। नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य है कि यह शैली कैसा है, तो शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज भाषा है, रस में वियोग श्रृंगार एवं हास्य रस का वर्णन किया गया है, छंद गेयात्मक है अर्थात गाए जाने योग्य है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति व्यंजना है। कवि ने गोपियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म का उपहास अत्यंत व्यंग्यात्मक तथा तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है। अलंकार की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि 100 वर्ण समुझाई, 100 क वर्ण क बसो क और प वर्ण में पगो में प, 9 वर्ण सुनत मौन, ये सभी जो है अनुप्रास अलंकार है। इनमें वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। अन्योक्ति अलंकार भी है। मधुकर भ्रमर भौरे के रूप में उद्धव की तुलना की गई है। बात किसी और भौरे को लक्ष्य करके उद्धव से की जा रही है, अतः यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है। परीक्षा के लिए एनकेआर स्टडी के चीट सीट को आप लोग बार बार दोहरा सकते हैं, देख सकते हैं। पद का सारांश यही है कि गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की उत्पत्ति, परिवार और स्वरूप पर प्रश्न उठा करके उसे तार्किकता से उनका उपहास किया है। मुख्य भाव है कि सगुण भक्ति की विजय और ज्ञान के अहंकार उद्धव की पराजय हो जाती है।
तार्किक बिंदु यह है कि ब्रज भाषा योग श्रृंगार रस माधुर्य गुण अनुप्रास व अनियुक्ति अलंकार का सटीक वर्णन मिलता है। यदि आप भी बोर्ड पेपर में 100% सफलता चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एनकेआर स्टडी को, जिसमें हम आप लोगों को क्लास 10th के हिंदी यूपी बोर्ड से संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं और पढ़ाते हैं। एक बार फिर से हम कविता को देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि उद्धव का मार्ग और गोपियों का मार्ग। उद्धव का मार्ग यह है कि निर्गुण ब्रह्म निराकार बिना रंग रूप ईश्वर ज्ञान और योग का मार्ग है, जबकि गोपियों का मार्ग सगुण ईश्वर श्री कृष्ण को साकार प्रेम और भक्ति का मार्ग है। मुख्य बिंदु है कि इस पद में गोपियां भ्रमर भौरे के माध्यम से उद्धव पर तीखा व्यंग करती है। जब उद्धव उनसे निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं तो गोपियां कहती है कि निर्गुण कौन देश के वासी है। उद्धव निर्गुण जो है वो किस देश के वासी है। मधुकर कही समझाए सौंदे है उद्धव, मैं आपको सौगंध दे करके पूछ रही हूँ। बूझती साच न हासी, मैं सच सच बोल रही हूँ, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी, कौ दासी, उनकी माता पिता कौन है, उनकी पत्नी और दासिया कौन है, उनका रंग रूप और वेशभूषा कैसा है, वो किस रस का आनंद लेते हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, आप हमें बताइए। पाओगे पुनि कयो आपनो जो रे करोगे गाशी है उद्धव। गोपियां स्पष्ट चेतावनी दे रही है कि हे उद्धव, यदि तुम हमसे छल कपट करके तुम हमें किसी और ब्रह्म की उपासना की तरफ मोड़ना चाहते हो तो ये जान जाओ कि यदि तुम हम लोगों से छल कपट करोगे या झूठ बोलोगे तो तुम अपने किए का परिणाम तुम्हें स्वयं अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबय मतिनाशी। तो ये सब सुन करके, गोपियों की व्यथा को सुन करके परिणाम स्वरूप सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्क को और व्यंग्यात्मक प्रश्न को सुन करके ज्ञानी उद्धव भी बावरे से रह गए, ठगे ठगे से हो गए, पागल हो गए। उनका सारा ज्ञान सूर सबय मतिनाशी, उनका सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया और वे निरंतर मौन हो गए। तो फ्रेंड्स, ये रहा कविता का व्याख्या। आप जो है, यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को एनकेआर स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।